देर रात आर्यन पैलेस अश्वत्थ खिड़की पर खड़े होकर बाहर के काले आकाश को देख रहा था और सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक योजना चल रही थी। हालांकि इस योजना से टिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, लेकिन यह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक तरफ टिया के लिए अश्वत्थ इहित आर्यन एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत बचाई थी, लेकिन दूसरी तरफ अश्वत्थ किसी राक्षस से कम नहीं था। वह बहुत खतरनाक था। केवल वही जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पर्दों से छनकर टिया के चेहरे पर पड़ने लगीं, तो उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह किसी अनजान घर में है, वह घबराकर उठ बैठी। उसने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, तो उसने झट से अपने आप को कंबल से ढक लिया। दरअसल उसके घावों पर दवा लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तभी टिया की नजर अश्वत्थ पर पड़ी और वह उसे देखती रही। उसने अपने जीवन में इतना खूबसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। टिया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। अश्वत्थ शयन कक्ष के सोफे पर बैठा था, गोद में लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। तभी अचानक टिया को रात की घटना याद आई और जब उसे अपनी हालत का एहसास हुआ तो वह डर गई और सोचने लगी, क्या जिसने उसे बचाया था उसने भी उसका फायदा उठाया? अश्वत्थ का ध्यान अपने लैपटॉप से हट गया और उसने देखा कि टिया जाग गई है। तो तुम जाग गई हो, उसने लैपटॉप को कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा। जैसे ही उसने टिया का चेहरा देखा, वह समझ गया कि वह क्या सोच रही है। वह उठकर उसकी ओर आने लगा तो टिया डर गई और उसने कंबल कसकर पकड़ लिया और पीछे की ओर बढ़ने लगी। अश्वत्थ ने बिस्तर के पास आकर कहा, तुम्हारे कपड़े मेरी नौकरानी इश्ना ने बदल दिए थे और तुम्हारे घावों पर दवा लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। तुम्हारे साथ कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। टिया ने डरते हुए पूछा, क्या तुमने कल रात मेरी जान बचाई? अश्वत्थ ने अचानक कहा, आपको क्या लगता है कि उसे किसने बचाया होगा? टिया समझ गई और झिझकते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप न होते तो। टिया भावुक हो रही थी, लेकिन अश्वत्थ ने टिया को टोकते हुए सीधे कहा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। 1 करोड़? क्या आप जानते हैं 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? टिया आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। अश्वत्थ ने अपना जाल फेंक दिया था। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सारी जिंदगी भी कमाओगे तो भी तुम इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर तुम्हें बचा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब तुम ही मेरी चीज हो। आप शायद नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लोग मुझे राक्षस कहते हैं। भयभीत होकर टिया सिर से पांव तक कांपने लगी। टिया सोचने लगी, 1 करोड़ क्या, 1000 भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यह आदमी सही कह रहा है कि मैं सारी जिंदगी भी कमाऊं तो भी 1 करोड़ नहीं जुटा पाऊंगा। तब अश्वत्थ ने उसकी आंखें भींच लीं और उसे होश में लाकर कहा, क्या तुम समझे कि मैंने क्या कहा? अब तुम मेरी चीज हो, तुम्हें मेरी सभी बातें माननी होंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मर जाओ। अगर यह काम नहीं करेगा और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। काम किस तरह का है? टिया के मुंह से अचानक ये शब्द निकल गए। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। मैं सवाल पूछूंगा, तुम बस हां कहो, समझे? टिया डर गई और उसने तुरंत अपना सिर हां में हिलाया।
वह और क्या कर सकती थी? वह बुरी तरह फंस गई थी। अश्वत्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, बाथरूम में जाकर नहा लो, जाओ। टिया भ्रमित और डरी हुई थी। उसने खुद को कंबल से कसकर ढक लिया था। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, जाओ अभी। टिया कंबल ओढ़कर डरते हुए बिस्तर से नीचे उतरी। तभी अश्वत्थ ने झटके से अपने लंबे हाथ बढ़ाए और टिया को अपनी बाहों में उठा लिया। घबराहट में टिया की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं, तो अश्वत्थ उसे सीधे बाथरूम में ले गया और बाथ टब में लेटा दिया। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 10 सेकंड में क्या हुआ। अश्वत्थ उसे बेशर्मी से देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम खुद नहाओगी या मुझे मदद करनी चाहिए? और यह कहते हुए उसने कंबल का एक कोना पकड़ लिया। टिया बहुत डर गई और उसने पूरी ताकत से कंबल पकड़ लिया। वह रोने ही वाली थी कि अश्वत्थ ने कंबल छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहीं रखे हैं और आपकी जरूरत की सभी चीजें वहां हैं। आपके अनुसार हीटर में पानी भी गर्म है। जब टिया थोड़ा शांत हुई तो उसने चारों ओर देखा। वह साफ सुथरा और आलीशान कस्टम मेड बाथरूम देखकर हैरान रह गई। आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और टिया नहाकर तैयार होकर बाहर आई। अश्वत्थ कमरे में बैठा था। टिया के बारे में जानकारी पढ़ रहा था जो विक्टर ने भेजी थी। उसने ऊपर देखा और टिया को बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा देखा। अश्वत्थ ने पहले से ही उनके लिए आरामदायक कपड़े की व्यवस्था कर दी थी ताकि उनके घाव से कोई परेशानी न हो। टिया उन कपड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। अश्वत्थ ने कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? टिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम गूंगी नहीं हो। दिखावा करना बंद करो। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो बहरे और गूंगे की तरह व्यवहार करते हैं। टिया डर गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी कछुए जैसी चाल देखकर अश्वत्थ चिढ़ गया और बोला, अगर तुम ऐसे ही चलोगी तो मुझ तक पहुंचने में तुम्हें 4 साल लग जाएंगे। टिया जल्दी से एक आज्ञाकारी छात्रा की तरह अश्वत्थ के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो अश्वत्थ उसके गुरु हों जो उसे निर्देश दे रहे हों। अश्वत्थ ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? टिया ने कुछ नहीं कहा। अश्वत्थ समझ गया कि टिया बहुत शर्मीली लड़की है और बहुत संवेदनशील भी है। लैपटॉप एक तरफ रखकर वह उठ खड़ा हुआ और टिया की ओर बढ़ने लगा। टिया को पहली बार एहसास हुआ कि अश्वत्थ उससे बहुत लंबा था और उसके सामने वह एक चूहे की तरह लग रही थी। तब अश्वत्थ ने कहा, अब एक अच्छी लड़की की तरह मेरे पीछे आओ। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। टिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। वे दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहां उनके दादा, उनके भाई, उनके प्रबंधक, सचिव और मुख्य अंगरक्षक नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे थे। अश्वत्थ और टिया को आते देख आदित्य उत्साहित हो गया और बोला, दादाजी, यहाँ मेरे भाई और भाभी आए हैं। दादाजी ने अपने पोते और चाची की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अश्वत्थ ने डाइनिंग टेबल पर सबको देखा और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन टिया वहीं खड़ी रही। यह देखकर दादाजी को बहुत अजीब लगा और उन्होंने टिया से कहा, अरे बेटा, डरो मत, बैठो। तभी उन्होंने अश्वत्थ की ओर देखा और उसे टोकते हुए कहा, तुम खुद तो आकर बैठ गए, पहले उसे बिठाओ। अश्वत्थ, जो अपनी होने वाली पत्नी के साथ ऐसा करता है। आदित्य ने कहा, भाई, ऐसा किसे पसंद है? टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह चकित और डरी हुई सबको देख रही थी। वह सोचने लगी कि क्या वह किसी असाधारण दुनिया में पहुंच गई है। अश्वत्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने टिया की ओर देखा और कहा, बैठो। टिया अभी भी खड़ी रही। तभी अश्वत्थ ने टिया का हाथ पकड़कर अपने पास कुर्सी पर बैठा लिया। सभी लोग खाने की मेज पर बैठे। नौकर नाश्ता परोसने लगा। टिया ने पहली बार इतना हेल्दी और शाही नाश्ता देखा था। उसे बहुत भूख लगी थी लेकिन खाने में झिझक हो रही थी। दादाजी ने कहा, बेटा, शर्माओ मत, यह तुम्हारा घर है। टिया चुपचाप दादाजी की बातें सुनती रही लेकिन खाने को छूने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? तुम इतनी पतली हो कि एक सांस में उड़ जाओगी। ये सुनते ही आदित्य को शरारत सूझी और उसने खाना छोड़कर टिया को मुक्का मार दिया। उनकी इस हरकत से टेबल पर बैठे सभी सदस्य हैरान रह गए। टिया को भी ये बहुत अजीब लगा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, दादाजी, आप तो कह रहे थे कि वह उड़ जाएगी, लेकिन वह यहीं है।
आपका तर्क गलत निकला। भले ही मेरी भाभी पतली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई भी उड़ा सकता है। एक सांस में दूर दे दूंगा। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह वहां से भाग जाए। तब अश्वत्थ ने टिया से कहा, खाना अच्छे से खाओ। उसने जानबूझकर नौकर से टिया को अधिक नाश्ता देने को कहा था, ताकि टिया भरपेट खाना खा सके। टिया ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। नाश्ता वाकई स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट था। खाना खाते समय टिया की नजर अदित पर पड़ी, जो बड़े ही अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और वह अचानक हंस पड़ी। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। हंसते हुए टिया बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सबने अदित की तरफ देखा, जो सिर्फ खाना खा रहा था। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस उससे और उसके नाश्ते से। दादाजी और अश्वत्थ को छोड़कर सभी लोग हंसने लगे। तभी आदित्य ने सभी को हंसते हुए देखा और कहा, आप लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्या आपने कोई जोकर देखा है? तो प्रत्यूष ने अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से कहा, हे भगवान आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो, कितना मजेदार है। आदित्य ने कहा, इसमें मजाकिया क्या है, ये तो मेरा स्टाइल है। अभी वह अपमानित नहीं होना चाहता था। यह किस अजीब परिवार में फंस गई थी टिया? अश्वत्थ टिया से क्या चाहता था? कल तक कॉलेज जाने वाली टिया की शादी की बातें शुरू हो गई थीं, वह भी मृत्यु के देवता के साथ। टिया की उदास जिंदगी का भविष्य क्या होगा?